प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और केवल यही नहीं, इसका कारण भी बताना है कि वो स्टेटमेंट क्यों सही है और क्यों गलत है। कारण के साथ उत्तर देना है। पहले कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो अब हमें प्राकृतिक संख्या भी पता है और पूर्ण संख्या भी पता है। तो हम देख लेते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। प्रत्येक मतलब होता है सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 आ रहा है। पूरा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। अतः हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो कारण में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक डॉट 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 करके, उसके बाद पूर्ण संख्या क्या लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक। फिर लिखेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या के अंदर निहित है। अतः हमारा दिया गया पहला कथन क्या है, सत्य है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें पूर्णांक भी पता है और पूर्ण संख्या भी पता है। पूर्णांक में पॉजिटिव भी आता है और क्या आता है, निगेटिव भी आता है। जैसे +8 +10 +12 7 8 6 ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक -8 -2 -4 -6 -12 -3 -21 सब क्या हो जाएगा, निगेटिव पूर्णांक हो जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होंगी, पूर्ण संख्या। तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या। इसके कहने का मतलब कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर आएंगी। देखते हैं, पॉजिटिव वाली तो सभी आ रही हैं, पॉजिटिव वाली तो क्या हो रही है, सभी आ रही है। लेकिन निगेटिव वाली संख्या क्या इसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही। तो इसका कहने का मतलब प्रत्येक मतलब सभी पूर्ण संख्या किसके अंदर आ रही है, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है। तो हम क्या कह देंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी परिमेय संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है। पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और परिमेय संख्या में पॉजिटिव भी आता है और क्या आता है, निगेटिव भी आता है। जैसे +4/3 लिखा है, ये पॉजिटिव है, और ये -6/5 लिखा है, ये क्या है, निगेटिव परिमेय है। लेकिन परिमेय दोनों है, परिमेय के अंदर पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव भी आएगा। लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर केवल 0 से लेकर अनंत तक और केवल क्या आता है, इंटीजर आते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी परिमेय संख्या है सभी पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं। ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। 4/3 तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन -6/3 क्या इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कारण में कि परिमेय संख्या के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या के अंदर केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो हमारा स्टेटमेंट, अतः दिया गया स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। जय हिंद।